आप लोग यहीं रुकिए, इस वक्त आपका बाहर आना ठीक नहीं है। हम लोग जाके देख के आते हैं, आप यहीं रुकिए। सिद्धांत, मुझे बाहर जाना है। सत्तू जी कैसे हैं? मुझे देखना है कोई किसी मुसीबत में तो नहीं है। भाभी संभालिए खुद को प्लीज, कुछ नहीं होगा। संकल्प चलो, आप लोग घर पे रुकिए। सत्तू जी, भाभी प्लीज शांत हो जाइए। सत्तू भैया, सत्तू बेटा, सत्तू भैया, सत्तू बेटा। कैलेंडर, मौसी जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लगा था सब ठीक हो गया। हमने भी जाने की तैयारी कर ली थी, फिर अचानक ये नया नाटक क्या शुरू हो गया। बॉस, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि बच्चे जल्दी से दूध पी ले वरना भूत आ जाएगा। आज तो मैंने जल्दी से दूध पी लिया था, फिर भी भूत है या किसी की करतूत, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सामान अनपैक कर ले। हमें लग रहा था कि पजल सॉल्व हो गया कल, बट नहीं, यहाँ नया नाटक शुरू हो गया है। पूरी छानबीन शुरू से करनी होगी। यस बॉस। सत्तू भैया, सत्तू भैया, क्या हो पापा? सत्तू भैया, सत्तू भैया। सत्तू तक हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? समझ में नहीं आ रहा कहां चला गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो इतना जोर से चीखे क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई भूत प्रेत देख लिया हो और डर के मारे उनकी चीख निकल गई हो? क्योंकि क्या है ना, बचपन में जब मैं छोटा था तो 4:30 बज रहे हैं, ये भूतों का वक्त नहीं होता। अब तेरे जैसे कुछ उल्लू जरूर मिल जाएंगे। प्रेम, फोन ट्राई कर सत्तू भैया का। अरे हाँ, जल्दबाजी में ये बात तो दिमाग में ही नहीं आई। चुप्पी। रिंगटोन। ये तो सत्तू भैया का रिंगटोन है। आवाज बहुत धीरे से आ रही है। प्रेम, फोन मत काटना, यहीं कहीं आसपास से आवाज आ रही है। सत्तू कहीं आसपास ही होगा। मैं उधर देखता हूँ। चलो। सत्तू बेटा, सत्तू, सत्तू भैया। यह रिंगटोन क्लियर सुनाई दे रही है। लगता सत्तू भैया यहीं कहीं है। सत्तू भैया, सत्तू भैया, सत्तू भैया, सत्तू भैया। प्रेम, प्रेम, माता जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भाभी, आप प्लीज घबराइए मत। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि इन लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है। चलो भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है। जाओ जाओ। सत्तू जी, सत्तू जी, सत्तू जी, सत्तू जी, सत्तू जी, क्या हुआ? बोलिए ना सत्तू जी, क्या हो गया? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया मेरे बच्चे को? सत्तू। सुजाता जी, उमा, हिम्मत से काम लीजिए। सत्तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जानवी, बेटा डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। जी, जल्दी जल्दी। सत्तू जी, क्या हुआ? मुझे कमरे में लिख दो। डॉक्टर साहब, हमारे सत्तू को क्या हुआ है? देखिए, फिलहाल तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी सांसें तो चल रही है, पर हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। लगता है इनका दिमाग सुन्न हो गया है। इनकी कंडीशन पता करने के लिए कुछ टेस्ट करवाने होंगे। डॉक्टर साहब,
मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। मम्मा। अंजलि, ये कैसे जग गई? मम्मा, संजू। बेटा क्या हुआ संजू को? पता नहीं, रो रही है। रो रही है? भाभी जरा एक सेकंड इसे पकड़िए, मैं देख कर आती हूँ। संजू, बेटा संजू, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया आपको? नहीं बेटा संजू, मम्मा को देखो, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा आपने? हाँ संजू, बेटा डरिए मत, देखिए पापा को बताइए क्या हुआ। संजू, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर के अंदर। बेटा, क्या तुमने वहां उस खिड़की से कुछ देखा? संजू, बेटा क्या हुआ? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। सत्तू भैया के साथ जो हुआ वो संजू ने देखा, इसीलिए डर गई। और ये तू क्या कह रहा है? वही कह रहा हूं, प्रेम जो हुआ है, फिलहाल ये बहुत डरी हुई, इसीलिए कुछ बता नहीं सकती। संजू, बाबा बिल्कुल भी मत घबराओ, आपकी मम्मी है ना आपके पास। संजू, दीदी संभालिए इसे, इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। इसके ठीक होने के बाद हो सकता है ये हमें बता सके कि सत्तू भैया के साथ हुआ क्या था। सिमा, आप संजू को सुला दीजिए। संजू, बेटा मम्मा है ना पास में, अभी कुछ नहीं होगा। संजू, स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना, जल्दी से अच्छी हो जा।
कल रात हमारे परिवार पर बहुत भारी थी। पहले सत्तू, फिर संजना। समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या था। सही कह रही हैं। सिद्धांत रोलिया और उमा सत्तू को लेके हॉस्पिटल लेके तो गए, लेकिन माता रानी करे हमारा बच्चा जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। बहुत डर लग रहा। मेरी रोली से बात हुई थी, डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा सत्तू ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। सत्तू भैया ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस घर की प्रॉब्लम्स वही 50-50। प्रेम जी, संजू की तबीयत रात भर बहुत ज्यादा खराब रही है। उसका बुखार उतरा ही नहीं। आप प्लीज डॉक्टर को फोन कर दीजिए। आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर प्रेम भारद्वाज बोल रहा हूँ। वो संजू को कल रात से काफी बुखार है, अब थोड़ा जल्दी आ जाइए प्लीज। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है माता रानी? मेरे परिवार पर ये कैसे संकट के बादल छाए हैं जो छटने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले रोली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर सिमर पर दक्षा जी और नीला की मृत्यु का आरोप, और फिर मेरी छोटी, उसके कहे पे उसके किए पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है माता रानी। मेरी अपनी छोटी बहन ने मेरे परिवार और अब सत्तू और वो मासूम सी संजना, ये सब क्या हो रहा है माता रानी? आप हमारे परिवार पर आए परेशानी को देखकर इस तरह चुप नहीं रह सकती। कोई तो रास्ता दिखाइए। इस अंधेरे में आस्था की लौ जलाइए माता रानी। कोई रास्ता दिखाइए। मैं देखती हूँ। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्।
श्रुति वर्मा। श्रुति वर्मा है। मैं यहीं चांदनी चौक में ही रहती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? थैंक यू। आपने ममता एनजीओ का नाम तो सुना होगा ना? मैं उसी से जुड़ी हूं। अब ये एनजीओ गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती है। इस बार ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बच्चों के लिए हम कंबल लेना चाहते हैं। अरे नहीं, मुझे गलत मत समझिए। मैं यहाँ चंदा मांगने के लिए नहीं आई हूँ। हमारे एनजीओ की पॉलिसी है कि हम घर घर जाकर पैसे मांगने की बजाय काम मांगते हैं, ताकि उससे आने वाले पैसों से हमारे एनजीओ का मकसद पूरा हो सके। इसे हम खरी कमाई कहते हैं। अब मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं। ये देखिए, एनजीओ का आईडी है मेरे पास। मैं यहाँ पर सिर्फ खरी कमाई के इरादे से ही आई हूँ। आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो बताओ, तुम एक खरी कमाई के लिए क्या क्या काम कर सकते हो? सब कुछ जानती हूँ मैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, सारे काम आते हैं मुझे। शायद इन सब कामों के लिए मैं इन लोगों को छोटी लग रही हूँ, इसलिए मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा।